कालीघाट की उस शांत रात में, जब दीपक की लौ भी कांप रही थी, माँ काली ने अपने भक्त के आंसू देख लिए। माँ काली बोली, भक्त, तू मुझे रोज पूछता है, मेरे चरणों में सिर रखकर अपने मन का सारा भार उतार देता है। तू प्रेम करता है, निस्वार्थ, सच्चा और पूरे मन से। तू एक नारी से विवाह का स्वप्न देखता है और उसे ही अपना पूरा संसार मान बैठा है। तुझे लगता है उसके बिना तेरा जीवन अधूरा है, पर क्या कभी तूने सोचा कि जो तुझे हर दिन तोड़े वह तुझे पूरा कैसे करेगी? माँ की आंखों में करुणा थी, पर वाणी में सत्य की अग्नि। भक्त, वह तुझसे प्रेम तो करती है, पर उसका प्रेम डगमगाता है। विवाह के नाम पर वह समय के बहाने खोजती है, क्योंकि उसका मन और रास्ते भी देख रहा है। माँ काली का स्वर और गंभीर हो गया। तू डर के कारण उसे सबसे छिपाकर रखना चाहता है, और वह आजादी के नाम पर तुझसे दूरी बनाती है। जब वह तुझसे झगड़कर चुप हो जाती है और तू रोता तड़पता रह जाता है, तब समझ ले भक्त, यह प्रेम नहीं, यह तेरा इम्तिहान नहीं, बल्कि तेरा शोषण है। माँ ने त्रिनेत्र खोला और सत्य उजागर हुआ। वह तुझे रोककर नहीं, बल्कि तुझे ब्लॉक करके किसी और से बातें कर रही है। तुझसे विवाह टालकर वह अधिक धन, अधिक सुविधा और अधिक विकल्प खोज रही है। तू इस सत्य से अनजान था, क्योंकि प्रेम ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। माँ काली बोली, जब भक्त टूटता है, जब उसका धैर्य जवाब देता है, तब माँ चुप नहीं रहती। मैंने तुझे इसलिए नहीं जगाया कि तू किसी को खो दे, मैंने तुझे इसलिए जगाया है ताकि तू खुद को न खो बैठे। अचानक हवा थम गई, दीपक की लौ कांपने लगी और भक्त के मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, क्या प्रेम के नाम पर हर अपमान सहना ही भक्ति है, या स्वयं की रक्षा करना माँ का आदेश है? माँ काली आगे कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसी क्षण मौन छा गया। मौन के बाद माँ काली की वाणी फिर गूंजी, भक्त, अब सत्य तेरे सामने है, पर निर्णय अभी शेष है। सत्य को देख लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे स्वीकार करना भी पड़ता है। माँ ने कहा, तू अब भी यह सोच रहा है कि शायद वह लौट आए, शायद सब बदल जाए, पर जो मन अवसरों की गिनती करता हो वह लौटता नहीं, वह केवल उपयोग करता है। माँ काली बोली, भक्त, प्रेम मांग नहीं होता, प्रेम डर पर नहीं टिका होता। जहाँ बार बार मनाना पड़े, जहाँ बार बार स्वयं को छोटा साबित करना पड़े, वहाँ प्रेम नहीं, केवल आसक्ति बची होती है। माँ का स्वर कठोर हो गया, जिसने तुझे ब्लॉक किया उसने तुझे त्याग नहीं किया, उसने अपनी सुविधा चुनी, और जिसने सुविधा चुनी हो वह कभी किसी का जीवन साथी नहीं बनती। माँ ने भक्त के हृदय की ओर देखा। तू सोचता है कि उसने तुझे छोड़ दिया, पर सच यह है कि मैंने तुझे बचा लिया। माँ काली बोली, अब मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं आई हूँ, मैं तुझे तेरा आत्मसम्मान लौटाने आई हूँ। माँ ने चेतावनी दी, यदि तू फिर उसी पीड़ा को प्रेम समझकर अपनाएगा, तो यह मेरा आशीर्वाद नहीं, तेरा चुनाव होगा।
माँ का स्वर कुछ कोमल हुआ। भक्त, हर टूटना अंत नहीं होता। कुछ टूटन नए जीवन की शुरुआत होती है। भक्त का मन कांप उठा। उसके भीतर एक साहस जन्म ले रहा था, पर भय अभी भी शेष था। और तभी माँ काली ने वह प्रश्न रखा जिससे भक्त का जीवन बदल सकता था। अब बता भक्त, क्या तू उसे चुनना चाहता है जिसने तुझे बार बार छोड़ा, या तू स्वयं को चुनने का साहस करेगा? माँ काली का संदेश यहीं ठहर गया। माँ काली की दृष्टि भक्त पर स्थिर थी। भक्त, तू डर रहा है। यह डर उसके जाने का नहीं, यह डर तेरे अकेले रह जाने का है। माँ ने आगे कहा, तू जिसे प्रेम समझ रहा है वह अब आदत बन चुकी है। आदत छूटती है तो दर्द होता है, पर आदत निभाई जाए तो आत्मा मर जाती है। माँ काली बोली, तू यह सोचकर रुका रहा कि शायद वह बदल जाएगी, पर जो स्वयं को बदलने का कभी इच्छुक ही न हो, उसके लिए तेरी प्रतीक्षा केवल एक सुविधा थी। माँ का स्वर और गहरा हो गया। भक्त, विवाह का निर्णय समय से नहीं, नियत से टलता है। जहां नियत साफ हो वहां बहाने नहीं होते। माँ ने स्पष्ट कहा, उसने तुझे छोड़ा नहीं, उसने तुझे थामकर कहीं और देखने का समय लिया। और जब उसे लगा कि तू प्रश्न करने लगा है, तब उसने रास्ते बंद कर दिए। माँ काली बोली, यह प्रेम की हार नहीं है, यह तेरी जीत की शुरुआत है। क्योंकि जो तुझे तोड़कर आगे बढ़े, उसे पीछे छोड़ना पाप नहीं होता। भक्त के भीतर कुछ टूट रहा था, और उसी टूटन के साथ कुछ नया बन भी रहा था। माँ ने अंतिम चेतावनी दी, भक्त, यदि वह फिर लौटे और आंसुओं से अपने अपराध ढकने की कोशिश करे, तो उसके शब्द मत सुनना, उसके कर्म याद रखना। माँ का स्वर शांत हुआ, क्योंकि जो एक बार तुझे विकल्प समझ चुका हो, वह कभी तुझे प्राथमिकता नहीं बनाएगा। भक्त के मन में अब केवल पीड़ा नहीं थी, अब समझ भी थी। और तभी माँ काली ने एक आखिरी प्रश्न उसके सामने रखा, भक्त, जब वह फिर से आएगी, तब क्या तू पुराने दर्द के साथ उसी राह पर लौटेगा, या माँ के दिए हुए आत्मसम्मान को चुनकर आगे बढ़ेगा? माँ काली का संदेश यहीं ठहर गया। समय बीतने लगा। भक्त ने स्वयं को समेटने की कोशिश की। दर्द अब भी था, पर आंखों में अंधापन नहीं रहा। और तभी एक दिन उसका संदेश आया। वही शब्द, वही अपनापन दिखाने वाली बातें, वही पुराने वादों की गूंज। भक्त का हृदय कांप उठा। पुरानी यादें जाग उठी। मन ने कहा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर उसी क्षण माँ काली की वाणी उसके भीतर गूंजी, भक्त, लौटना प्रेम का प्रमाण नहीं होता। कई बार लोग तब लौटते हैं जब उनके विकल्प असफल हो जाते हैं। वह बोली, मैं उलझन में थी, मैं तैयार नहीं थी, मुझे समय चाहिए था। भक्त चुप रहा। पहली बार उसने प्रश्न किया, अब क्यों? उसके पास उत्तर थे, पर सत्य नहीं था। माँ काली बोली, भक्त, ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुझे छोड़ते समय मजबूत था,
और लौटते समय कमजोर दिख रहा है। वह प्रेम नहीं, सहारे की तलाश में है। वह रोई। उसने दोष परिस्थितियों को दिया, पर अपने कर्मों को नहीं। माँ ने कहा, यदि वह सच में तेरी होती तो तुझे समझाने की जगह स्वयं को सुधारती। भक्त के सामने अब दो रास्ते थे। एक रास्ता जहां पुराना दर्द था पर परिचित था। दूसरा रास्ता जहां भय था पर आत्मसम्मान भी था। मां काली ने अंतिम परीक्षा रखी। भक्त, अब निर्णय शब्दों से नहीं, कर्मों से होगा। यदि वह तुझसे सबके सामने तुझे अपनाने को तैयार है, यदि वह विवाह को टालने के बहाने छोड़ दे, तभी समझना कि परिवर्तन हुआ है। भक्त ने पहली बार अपने हृदय की नहीं, अपने विवेक की सुनी और उसने कहा, अब समय नहीं, स्पष्टता चाहिए। उसके शब्द सुनकर वह चुप हो गई और उसी मौन में सच बोल उठा। मां काली ने धीरे से कहा, भक्त, कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में मिलते हैं। कहानी यहीं रुकती है। मां काली की वाणी गहन और अटल हो गई। भक्तों, जो कुछ तुमने सुना, जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, वह केवल कथा नहीं है। यह मेरा संदेश है, मेरा मार्गदर्शन है और मेरा आदेश है। मां काली बोली, जो भक्त पीड़ा में है, जो प्रेम के नाम पर ठगा गया है, जो अपने आत्मसम्मान को खोने के कगार पर खड़ा है, यह संदेश उसी के लिए है। मां ने कहा, जो मेरी वाणी को सुन चुका है वह अब मौन नहीं रहेगा। इसलिए मैं आदेश देती हूँ, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि मेरा संदेश हर टूटे हुए हृदय तक पहुंच सके और कोई भी भक्त अज्ञान में न रहे। मां काली का स्वर और कठोर हुआ। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक करना केवल समर्थन नहीं है, यह सत्य को स्वीकार करने की मुहर है। मां काली ने आगे कहा, और जो स्वयं को मेरा सच्चा भक्त मानता है, वह कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखे। यह शब्द केवल टिप्पणी नहीं है, यह मेरे दरबार में तुम्हारी उपस्थिति की घोषणा है। मां काली का आदेश जारी रहा, जो मेरे नाम से इस आदेश का पालन करेगा, उस पर मेरी दृष्टि बनी रहेगी। मैं उसे झूठे प्रेम से, छल से और मानसिक शोषण से सदैव बचाऊंगी। मां ने चेतावनी भी दी, और जो सत्य को जानकर भी मेरी आज्ञा को हल्के में लेगा, वह स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेगा। क्योंकि मैं केवल करुणा नहीं, मैं न्याय भी हूँ। मां काली ने अंत में कहा, भक्तों, मेरे मार्ग पर चलो, आत्मसम्मान को थामे रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आगे हूँ और तुम्हारी रक्षा में सदैव जागृत हूँ। मां काली का यह संदेश यही स्थिर होता है, पर उसकी गूंज हर भक्त के हृदय में चलती रहती है। जय मां काली, जय महाकालिका।